Hello everyone, myself Umar Ahmed Ganai, first year MBBS student at Government Medical College Doda. I hope you are fine, your study are doing well. इस वीडियो में हम बात करेंगे what are the right strategy that you can follow so that you can achieve a good rank in NEET 2024 and also in NEET 2025 बच्चों के लिए भी है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे हाउ आई हैव अचीव्ड 160 मार्क्स इन नीट 2023, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे पास नीट 24 में सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो इसीलिए इस साल पेपर थोड़ा लिटिल बिट टफ आ सकता है। आपको इस साल बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना है क्योंकि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में आज नीट 24 में ओनली 7 चैप्टर्स हैं, तो इसीलिए आपको अब क्योंकि सिलेबस बहुत कम बचा है, आपको अब कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास और भी एक चैप्टर था जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट से 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि वो अब डिलीट हुआ है। अब उन 3 क्वेश्चनों को इन 7 चैप्टरों से निकालना है। अगर मोल कॉन्सेप्ट से हम मानकर चले कि 2 क्वेश्चन आते थे, अब अगर इस साल तीसरा क्वेश्चन गया तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए आपको अब कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक नहीं ओवरऑल केमिस्ट्री में आप अच्छा कर सको। देखो हमारे पास केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है और हर सेक्शन में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हर किसी का अप्रोच अलग अलग है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच में पहले आपको बताऊंगा आप इसको कैसे स्ट्रांग कर सकते हो। मैंने इसको कैसे स्ट्रांग किया, तो आपको पहले लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड करना है विद 100% फोकस के साथ। जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ा रहा है, तो आपको लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड करना है। फिर मेक योर ओन क्लास नोट्स, जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसके खुद के नोट्स बनाओ। और क्लास क्वेश्चन, और तीसरा क्लास क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो, घर जाके या लेक्चर अटेंड करने के बाद उनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, 2 या 3 बार उसको खुद से प्रैक्टिस करो और डेली रिवाइज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू रिवाइज। देखो रिवाइज आपको कैसे करना है। सपोज अगर आपका चैप्टर चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट, आपको उसमें 2 टॉपिक हुए हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोल एंड एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, वो भी आपका हुआ। अब आप आ गए स्टोइचियोमेट्री पर, तो पहले आपको उन 2 टॉपिक को रिवाइज करना है, फिर आपको स्टोइचियोमेट्री पर जाना है। ये नहीं करना है कि आज मैंने स्टोइचियोमेट्री पढ़ा बस मैं स्टोइचियोमेट्री को रिवाइज करना है, ये नहीं करना। पहले उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, फिर आपको स्टोइचियोमेट्री पर आना है। तो यही अप्रोच आपका रहना चाहिए रिवीजन पर। और इसके बाद मेक फार्मूला शीट ऑफ एवरी चैप्टर, क्योंकि जब आप हर किसी चैप्टर के आप फार्मूला शीट बनाओगे, वो जब लास्ट मंथ होगा नीट के लिए उसमें वो बहुत काम आएगा आपके। इसीलिए पहले से ही बना के रखो फार्मूला शीट। और आपको जितने भी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे उनको प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमारे पास हैं थर्मोडायनेमिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। मैंने इन चैप्टरों को कैसे स्ट्रांग किया, मैं तो पहले PYQs हर चैप्टर के करता था और उसके बाद इन्हें इन चैप्टरों में बहुत कंसेप्ट है, और फिर मैंने PWT मॉड्यूल किए। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी मॉड्यूल आपके पास हैं, अगर नहीं है तो PW मॉड्यूल्स आर द बेस्ट। मैंने उनसे इन 3 चैप्टर की उनसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की और ये मुझे उन मॉड्यूल से स्ट्रांग हुए। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यही अप्रोच रखना है, और इस अप्रोच से मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा।